हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, अनायनिक अपमार्जक शब्द को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करते हैं कि ये अनायनिक अपमार्जक क्या होते हैं। तो बच्चों, अनायनिक अपमार्जकों के बारे में बात करें तो अनायनिक अपमार्जकों को संरचना में इनकी संरचना में बच्चों कोई भी आयन नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि अनायनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई भी आयन नहीं होता। तो बच्चों, ये हम सोचें कि ये बनता किससे, तो ये बनता है स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। बच्चों, ये किससे बनता है? स्टीयरिक अम्ल से, स्टीयरिक अम्ल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। बच्चों, अब बात करें इनकी, तो ये किस जगह पर यूज में आते हैं, तो हम बात कर सकते हैं ये बर्तन धोने के उपयोग में यूज कर सकते हैं हम बच्चों इनको, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी जो शोधन क्रिया विधि है सेम उसी की तरह है, किसकी? साबुन की तरह है। साबुन के समान इसकी भी वही पूरी प्रक्रिया होती है तथा यह भी तेल तथा वसा को मिसेल बनाकर निष्कासित किया जाता है। तो बच्चों, इसकी कुछ विशेषताएं और इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो अनायनिक मुख्य उदाहरण में बात करें अनायनिक अपमार्जकों की, तो अनायनिक अपमार्जक। बच्चों, अनायनिक अपमार्जक यहाँ पर क्या है? अपमार्जकों में कोई आयन उपस्थित नहीं होता। अपमार्जकों में बच्चों क्या नहीं होता? कोई आयन में कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता है। तो बच्चों, आगे हम यहाँ पर बात करें तो ये किससे बनता है? ऐसा अपमार्जक बनता है स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से। तो बच्चों, ये स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के अभिक्रिया से बनता है पॉलीइथाइलिन या एथिलीन, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। तो बच्चों, किससे बनता है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बनता है। बच्चों, आगे अगर हम बात करें अभिक्रिया से बनता है, तो आगे हम बात करें कि इसकी अनायनिक अपमार्जक की कुछ और विशेषताओं की। तो ये बच्चों काय में काम आते हैं? ये बच्चों बर्तन धोने के अपमार्जक होते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों? बर्तन धोने में काम में आते हैं। ये बर्तन धोने में काम आते हैं बच्चों, काम आते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो ये साबुन की तरह ही इनकी क्रियाविधि होती है। तो हम बात करें कि इस प्रकार के अपमार्जकों की शोधन क्रियाविधि भी साबुन के समान होती है। तो साबुनों के समान शोधन क्रियाविधि। तो बच्चों, बात करें कि ये किस प्रकार से बनते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो यह भी तेल तथा वसा के मिसेल बनाकर निष्कासित किए जाते हैं। तो बच्चों, कैसे प्राप्त होते हैं? यह भी तेल तथा वसा के या वसा को मिसेल बनाकर निष्कासित करते हैं। मिसेल बनाकर निष्कासित करते हैं। तो बच्चों, इनका जो शोधन प्रक्रिया है उसमें भी ये सेम साबुन के समान पैटर्न दर्शाते हैं। ये भी मिसेल बनाते हैं, निष्कासित करते हैं। तो बच्चों, बात करें इसके उपयुक्त उदाहरण की, तो जैसा कि हमने बताया कि ये स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। तो हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण में बच्चों हम एक रासायनिक समीकरण देखते हैं जो अनायनिक अपमार्जक को बनने को बताती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बच्चों स्टीयरिक अम्ल की संरचना बनाते हैं। तो ये बच्चों, ये स्टीयरिक अम्ल CH3 CH2। बच्चों, यहाँ पर CH3 CH2 ये यहाँ पर 16 संख्या में, और ये एसिड समूह कार्बोक्सिल समूह,
अब इसके साथ में बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये बच्चों स्टीयरिक अम्ल है। और इसके बाद हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बच्चों मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का बहुलक। तो बच्चे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होता है कुछ इस प्रकार, CH2 बीच में। तो बच्चों पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में कैसा बंध होता है, ईथर बंध होता है। देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा बंध उपस्थित है, यहाँ पर ईथर बंध उपस्थित है। और ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से जल का एक अणु निकलता है। अगर हम यहाँ पर N अणु लेते हैं तो N जल के अणु निकलते हैं, और जैसे मान लो हम यहाँ पर N लेते हैं तो N जल के अणु निकलेंगे, परंतु हम यहाँ पर एक एक ले रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या एथिलीन पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। तो बच्चों आगे हम बात करें तो ये क्या बनाता है, अनायनिक अपमार्जक, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, CH3 CH2 16 COO, यहाँ पर O। ये बच्चों कौन सा बंध है, यहाँ पर ईस्टर बंध। और यहाँ पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल की आगे की संरचना CH2 O N, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 OH से। तो बच्चों ये किसकी संरचना है, ये एक अनायनिक अपमार्जक है, अनायनिक अपमार्जक। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, अनायनिक अपमार्जक है, अनायनिक अपमार्जक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, अनायनिक अपमार्जक शब्द को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बच्चों हमने यहाँ पर अनायनिक अपमार्जक क्या होता है सबसे पहले ये जाना, और एक उसके उपयुक्त उदाहरण स्टीयरिक अम्ल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की बीच की अभिक्रिया से समझा कि अनायनिक अपमार्जक कैसे बनते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सब समझा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।